गदा लोड मार के उसके छाती पे बैठ गया मैं। और उसका स्कोर था 9 और मेरा था 0। अपने आदमी बैठते थे ना मोटिवेशन या चिल्लाने के लिए, या अमोल ऐसा लड़ वैसा लड़, वो भी उठ के निकल पड़े थे। और किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसके पीछे वाले भी हक्का बक्का, मेरे पीछे वाले भी, अरे क्या हुआ, शांत क्यों होगा सब। लास्ट ईयर का ऑल इंडिया का मेडलिस्ट है, इसको एक चांस दिया जाए। सबसे यादगार विक्ट्री? एक विक्ट्री है। मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में फाइनल की बाउट लड़ रहा था। मैं 2-3 महीने से बेड पे था, घुटने की चोट से। ज्यादा नहीं थी लेकिन रेस्ट बोला था। और सिलेक्शन ट्रायल भी मैं ऐसे ही देके गया था कि सिलेक्शन ट्रायल के टाइम पे मैं बीमार था, तो मैंने एप्लीकेशन दे रखी थी कि मैं जब फिट हो जाऊंगा, जब मेरे वेट में जो विनर है ना उसके साथ मेरा बाउट ले लो, जो विनर हो जाएगा उसको नेशनल में भेजो। तो बिफोर ईयर का मैं सिल्वर मेडलिस्ट था ऑल इंडिया का। तो यूनिवर्सिटी ने वो मान लिया कि चलो अपना लास्ट ईयर का ऑल इंडिया का मेडलिस्ट है, इसको एक चांस दिया जाए। तो टीम निकलने से पहले एक दिन मैं एक पैर को पकड़ते पकड़ते ऐसी ट्रायल दे दिया और ट्रायल में जीता। और मैं क्या कर रहा था कि हर एक कुश्ती में ऐसे ही जाता था कि चलो अब तो कितना भी जोर लगाओ तो हार ही जाऊंगा। ऐसे करते करते मैं फाइनल में पहुंचा। क्या बात है। और मतलब देखो, फाइनल में भी हमारे यहाँ पे हारने की दो वजह होती है। एक तो चीत होता है, पीठ लगती है, नहीं तो दोनों के पॉइंटों में 10 अंकों का अंतर होता है। जैसे 1-11, 2-12। अगर आप मेरा 2 है आपका 12 होगा तो मैच फिनिश हो जाएगा। ओके। तो नसीब कैसा, देखो क्या होता है कि पहले 3-3 मिनट के दो होते थे हाफ। तो पहले 3 मिनट में मेरे अपोनेंट के, वो इंटरनेशनल फ्री स्टाइल रेसलर था, मैं पर्टिकुलर ग्रीको रोमन लड़ता था। उस टाइम ग्रीको रोमन यूनिवर्सिटी में नहीं था, तो मैं फ्री स्टाइल लड़ा था, फाइनल में पहुंचा था। पहले हाफ में 2 मिनट और 50 सेकंड हुए थे। मतलब पहला हाफ फिनिश होने के लिए 10 सेकंड बाकी थे। और उसका स्कोर था 9 और मेरा था 0। ओके, मतलब 1 पॉइंट में मैच खत्म। हाँ, 1 पॉइंट के मैच खत्म। वो सीधा मेरे को, मेरा वो टफ ही था ना, वो तो एक तरफा था मेरे से। फिर भी उसमें मैंने दिमाग चला लिया। और मेरे पीछे जो अपोनेंट, अपने आदमी बैठते थे ना मोटिवेशन या चिल्लाने के लिए, या अमोल ऐसा लड़ वैसा लड़, वो भी उठ के निकल पड़े थे। ओके। और यही वो चीज थी, मेरे को पता है कि सब लूज हो गया है। मेरे पीछे वाले भी लूज हो गए, वो अगले वाला अपोनेंट भी लूज हो गया था। उसको लगा कि 1 पॉइंट अभी लेके मैं कुश्ती फिनिश करूं, और मैं भी लूज लड़ा था। तो ऐसा बैठा अंदर जाके, और उसने मेरे को पकड़ा, लूज ही पकड़ा। और मैंने फटक से मेरा दाव लगाया, गदा लोड बोलते, गदा लोड बैठ मार के उसके छाती पे बैठ गया मैं। और बाहर वाला रेफरी और अंदर वाला रेफरी दोनों का कॉम्बिनेशन से उसको बाय फॉल दिया जाता है। तो बाहर वाले रेफरी ने ऐसे हाथ किया कि ये बाय फॉल है क्या, चीट है क्या। तो उसने भी बोला यस चीट है, उसने सीटी मारी, उधर टाइम ऑफ हो गया। ओके। तो देखो 9-0 स्कोर, नेशनल की फाइनल बाउट, गोल्ड मेडल की बाउट, और 2 सेकंड में पासा पलट गया मेरी तरफ से। और किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसके पीछे वाले भी हक्का बक्का, मेरे पीछे वाले भी, अरे क्या हुआ, शांत क्यों होगा सब। अब जब उठा तो उनको दिखा कि ये नीचे वाले नीचे पड़ा है, हमारे पीछे वाले भी बोलते क्या हुआ, असल में क्या हुआ। जैसा मेरा हाथ ऊपर हो गया ना, तो पूरा उधर हंगामा मचा दिया महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी वाले लोगों ने। तो वो एक बेस्ट मोमेंट है मेरे ध्यान में कि देना है भगवान को तो वो कभी भी देना है, बस आप खड़े रहो, आप आपका काम करते रहो, उसको जब देना है वो देता है। मैं वही बोलता हूँ बच्चों को, आप मुंडी नीचे डाल के ना मेहनत करो, रिएक्शन मत करो। कोच ने बोला है ना तो करो, उसको जब जिस टाइम पे देना है ना तो वो देगा।